हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग द्विघात व्यंजक में परिसर निकाल रहे थे किनका, बहुपदीय व्यंजकों का। और हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है वो क्या सीखा है, हमने रेखीय व्यंजक का सीख लिया, एक बटे रेखीय व्यंजक का सीख लिया, रेखीय बटे रेखीय व्यंजक का सीख लिया, और फिर हमने सीखा था द्विघात बटे रेखीय व्यंजक का। और उसके भी हमने दो केस सीखे थे, क्या कि एक जब उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और एक जब आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर होगा तो वो तो मैंने आपको बताया कि ऊपर और नीचे का पद जैसे ही आप प्रांत लिखोगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कट जाएगा और रेखीय व्यंजक बचेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, प्रांत नहीं बदलेगा, प्रांत नहीं बदलता है। तो आपने x के जिस मान को शुरुआत में हटा दिया था उसको आपको व्यंजक में, रेखीय व्यंजक में डाल के देखना पड़ता है कि वह y का कौन सा मान जनरेट करेगा। जो y का मान जनरेट होता है उसी को हम क्या करते थे, रिमूव कर देते थे। ठीक है, वरना हम क्या करते थे, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो हम क्या करते थे, त्रिय गुणन करते थे। प्रांत लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते थे जिसका d > 0 करके y के अंदर एक असमीका प्राप्त करते थे। याद है? आज हम उसी सिलसिले वाइज उसी टॉपिक पर अपन आगे चलते हैं और हम अब नया जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि अब की बार आपका रेखीय व्यंजक ऊपर होना चाहिए और बटे द्विघात व्यंजक। ये टाइप नंबर कौन सा है अपना, ये टाइप नंबर है 5। पहला क्या था, रेखीय, दूसरा कौन सा था, एक बटे रेखीय, तीसरा कौन सा था, रेखीय बटे रेखीय, चौथा कौन सा था, द्विघात बटे रेखीय। अब पांचवें टाइप पर अपन आ गए हैं जो है रेखीय व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक। और निश्चित तौर पर हमको फिर से लिखना पड़ेगा क्या, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। कहां पर, ऊपर और नीचे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अब क्या करें, प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो हमारा प्रश्न मान लीजिए आया y बराबर, मैंने लिखा x - 1 अपॉन, नीचे लिख लिया x² + 1। ठीक है, मेरा प्रश्न आया y बराबर x - 1 अपॉन x² + 1। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, सबसे पहला काम जो आपको मैंने बताया वो हमेशा क्या होता है, प्रांत का होता है। तो अब आपके पास जो नीचे है वो क्या है, द्विघात है। तो द्विघात को भी आपको लिखना पड़ेगा प्रांत निकालने के लिए कि x² + 1 कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इस प्रश्न में जो अपना हर है x² + 1, वो तो बेचारा वैसे भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x² है तो ये तो अऋणात्मक संख्या है और +1 जुड़ जाएगा तो ये निश्चित तौर पर एक धनात्मक संख्या हो जाएगी। ऐसे समझे, एक द्विघात है जिसका d ऋणात्मक है और a धनात्मक है, और अभी तक हम चिल्लाते आ रहे हैं क्या कि d ऋणात्मक और a धनात्मक, तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए वह द्विघात व्यंजक धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब ये शून्य नहीं हो सकता। तो हमने कहा हमारा प्रांत जो आ गया उसका x ∈ R आ गया, वास्तविक अंक कुछ भी डाल दो, ये वाली संख्या कभी शून्य नहीं होगी। जब प्रांत निकल गया फिर क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x² y + y बराबर x - 1। ठीक है, x² y + y बराबर x - 1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं आगे, अगर अपन चेंज करें तो वो बनेगा x² y - x + y + 1 = 0। फिर से वही काम, क्या, क्योंकि ये x के वास्तविक मानों को ले रहा है तो इसका मतलब d इसका क्या होना चाहिए, > और = 0। तो अपन इसका d > और = 0 कर देते हैं। अब d > 0 बोलो क्या आएगा, b², और b² पर क्या है, -1, तो अपन बोलेंगे -1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ac। ac मतलब y × y + 1, दैट इज > 0। तो क्या बना आपका 1 - 4y² और माइनस का 4y > 0। ये बन गया आपका 4y² प्लस का 4y -1 इज <= 0। इसका मूल्य निकालना है। हम बात कर चुके हैं पहले भी कि मूल जरूरी नहीं है कि हर बार अच्छे ही आए। तो हमने बोला कि इसको क्या करें, मूल निकालने के लिए y की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो हम मूल में लिखेंगे -b ± √b² का मतलब 16 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 16 बटे 2 × a यानी 4।
तो आपके मूल बताओ क्या है, यहां से आएंगे -4 प्लस माइनस 16 और 16 32। 32 का रूट क्या होता है बेटा, 32 का रूट होता है 4√2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। यहां से 4 4 4 कैंसिल, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 माइनस √2/2 और -1 प्लस √2/2। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि एक शॉर्टकट है, वो क्या है कि यदि द्विघात व्यंजक दे रखा है जिसका लीडिंग कॉफिशिएंट आपका धनात्मक है और लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है, तो जो उत्तर आता है वो डायरेक्टली मूल के मध्य आता है। यानी आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट में -1 माइनस √2/2 से लेकर -1 प्लस √2/2 तक आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं चाहते, मान लीजिए भूल ही गए, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जो मूल आए हैं उनको पहले रखें, -1 माइनस √2/2 लिखें, फिर लिखें -1 प्लस √2/2। ये मूल हैं यानी ये व्यंजक को शून्य बना रहे हैं, तो इनको शून्य लिख लिया, फिर प्लस माइनस प्लस किया, क्योंकि आपको लेस देन 0 चाहिए तो आपको आंसर फिर से क्या लिखना पड़ेगा, y बिलोंग्स टू -1 माइनस √2/2 से लेकर -1 प्लस √2/2 तक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा प्रश्न करना पड़ेगा। फिर से मैं बता दूं क्या करना है। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका जो हर है वो शून्य नहीं है। जब हर शून्य नहीं हुआ तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए परमिशन मिल गई। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो देखो क्या मिला, x² y प्लस y बराबर x माइनस 1। इसको उधर लेके गए तो x² y माइनस x प्लस y प्लस 1, उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा तो 1 माइनस 4 इंटू y उधर आ गया a में और y प्लस 1 आ गया। इसको जब अपन ने खोला तो ये बन गया माइनस का 4y² और माइनस का 4y। यहां मैंने क्या करा है, माइनस कॉमन ले लिया है। माइनस कॉमन लेते ही क्या बन गया, 4y² प्लस 4y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, जिसका मूल निकाला तो ये क्या बना, b² माइनस 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 प्लस हो गया 4ac 16 32। इसको जब सॉल्व करा तो हमको 2 रूट मिले और क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 था तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता था। मैंने कल ही ये बात बताया था कि हम डायरेक्ट इन उत्तरों को लिख सकते हैं अगर क्या दे रखा हो, लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो भी मैं लिख देता, तब मूल कहां आता, इस एरिया में और इस एरिया में आंसर अपना पड़ा होता। क्यों, क्योंकि प्लस वाले साइन यहां पर है। तो यही रूल हमने कल बना लिया था। पक्का एक और सवाल इस पे ट्राई करते हैं अपन लोग। प्रश्न आया, मान लीजिए क्वेश्चन अपन ने लिखा नया, y बराबर x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 1। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए बेटा, x का वैल्यू 1 नहीं होगा और x का वैल्यू -1 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 और -1 इसको क्या बना रहे हैं, शून्य बना रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फटाफट बताएं क्या आएगा, x² y माइनस y बराबर x माइनस 2। फिर इधर ले लें तो ये बन गया x² y माइनस x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर अपन को क्या करना है, d ग्रेटर देन 0 करना है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हम वास्तविक x के वास्तविक मानों के लिए चल रहे हैं। तो जैसे इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बताओ, हमको मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू y इंटू और 2 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको खोल लेते हैं, 1 माइनस यहां आ जाएगा 8y और यहां आ जाएगा प्लस का 4y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि आपका हो जाएगा 4y² माइनस 8y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड कैसे होंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b²। b² कितना आ जाएगा 64 माइनस 4ac यानी 16 अपॉन 2 इंटू 4। तो 64 माइनस ये कितना बनेगा, अपन लिख सकते हैं इसे 8 प्लस माइनस 48 रूट 48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। जिसे अपन और ब्रेक करें तो क्या बनेगा, 8 प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। यहां पर अपन देखें तो 4 से 4 कटेगा
तो आपका रूट जो आएगा क्या आएगा, वो आएगा 2 प्लस माइनस √3/2। अब क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकता हूं इसका कि y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर 2 माइनस √3/2 यूनियन 2 प्लस √3/2 से लेकर और अनंत तक। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर कैसे लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या देखा है, द्विघात व्यंजक देखा है। जो द्विघात व्यंजक बनाया था मैंने वो y में, वो ये वाला था। इसका गुणांक कैसा है, धनात्मक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहता है। तो दोनों जो एरिया होंगे धनात्मक वाले वो मूलों के इधर और उधर के एरिया होंगे। तो मैं डायरेक्टली मूल निकालने के बाद उनको लिख देता हूं और इस तरह से मेरा आंसर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करता है, बार बार आपको नंबर लाइन बना के और वो उसमें मूल डाल के प्लस माइनस प्लस करने की आवश्यकता नहीं रहती है। परंतु फिर ध्यान देना मेरी बात पर कि ये तभी संभव है जब आप अपने लीडिंग कोएफिशिएंट को, यानी जो सबसे अधिक घात वाला पद है उसकी जो गुणांक है उसको धनात्मक बना के चलेंगे, तभी ये संभव है। ठीक है, चलिए, तो हमें रेखीय व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक वाला जो पोर्शन है वो समझ में आ गया कैसे होता है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखा जाए तो रेखीय व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक से ही अपन क्या करना शुरू कर चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम y का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो जो हमको पहले व्यंजक दिया जाता है वो y का होता है, और वो y जो होता है वो किसके रूप में दिया गया होता है, x के रूप में। और अपन क्या करना चाहते हैं, बाद में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं और हम y का मान निकालना चाहते हैं, इसलिए हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। रेखीय व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक का तो डायरेक्ट आंसर भी हमने सीख लिया था, लेकिन बाकी सब में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। तो अगर स्टेप्स पर अपन बात करें तो स्टेप्स क्या हैं, स्टेप है कि सबसे पहले तो आप अपना प्रांत निकाल लें, उसके पश्चात क्या करेंगे, उसके पश्चात आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक द्विघात बनाएंगे जो x में बनेगी, जिसके गुणांक होंगे क्या, y होंगे। x स्क्वायर का गुणांक देखिए y है, यहां पर कांस्टेंट टर्म भी y का ही रूप है। फिर आप क्या कर देंगे, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि हम x के वास्तविक मानों पर ही ये प्रांत परिसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते ही हमें y में क्या मिल जाती है, एक असमीका मिल जाती है। हमने जो पहला लेक्चर पढ़ा था या जो मैंने शुरुआत करी थी अपने कोर्स में, तो हमने बात करी थी सबसे पहले परिमेय असमीकाओं की। तो मैंने आपको तब भी ये बोला था कि परिमेय असमीकाएं कोई चैप्टर नहीं है, पर वो मैथमेटिकल टूल है आपकी कैलकुलेशन को करने के लिए। तो वो जो परिमेय असमीकाएं हैं उसमें आ गया, फिर हमने क्या करा, उसके गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकालने के बाद हमने उसको सॉल्व करा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने को सारे करने हैं। आगे चलते हैं अपने अगले टाइप पर, छठे टाइप पर, और उसका भी रेंज निकालते हैं। ठीक है, अब जो हमारा छठा टाइप है वो क्या है, हमारा छठा टाइप जो आता है वो आता है मजेदार वाला, वो आता है द्विघात व्यंजक बटे नीचे भी द्विघात व्यंजक, द्विघात व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक, और फिर से वो कि नो कॉमन फैक्टर, ऊपर और नीचे तो अब द्विघात व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक और जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ऊपर और नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, यहां कुछ सोच विचारना भी है, तो अपन पहले सवालों से शुरू करेंगे और हर स्टेप को समझेंगे। बेटा मेरा क्वेश्चन आया, मैंने कहा आपको कि चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, मान लीजिए ये प्रश्न मेरा आया। देखिए ऊपर वाले के भी कोई गुणनखंड नहीं हो सकते रेखीय गुणनखंड, क्यों, क्योंकि उसका डी ऋणात्मक है, नीचे वाले का भी डी ऋणात्मक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का तो कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। अच्छा, जो हम प्रांत की बात करेंगे पहले स्टेप में, तो मैं पहले स्टेप में लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। आप सोच के बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका डी ऋणात्मक है। अगर किसी द्विघात का व्यंजक का डी ऋणात्मक है तो वो द्विघात या तो सदैव धनात्मक है या तो सदैव ऋणात्मक है। किस पर डिपेंड करता है, a पर। a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां कैसा, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो सदैव धनात्मक रहेगा, और धनात्मक कभी शून्य के बराबर होना ही नहीं है, तो x का कोई भी वास्तविक मान चलेगा। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं। प्रांत हमने निकाल लिया,
प्रांत से हमें अब टेंशन नहीं है, अब हम निकालना चाहते हैं क्या, इसका परिसर। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर इसको सेट करते हैं, इधर से एक्स स्क्वायर इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो y माइनस 1 बनेगा मेरा। फिर मेरे पास मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो भी मेरा y माइनस 1 ही बनेगा, क्योंकि ये माइनस एक्स उधर जाकर के क्या बन जाएगा, प्लस एक्स बन जाएगा। और अगर मैं माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो y माइनस 1 आएगा, और प्लस का 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये द्विघात है, क्या है, x में द्विघात है, तो हमको ये बोलना पड़ता है कि y का मान आप 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते y का मान 1, क्योंकि वो लीडिंग कॉफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य अगर हो गया तो द्विघात बचेगा ही नहीं। तो हमने बोला कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो शून्य नहीं होना चाहिए, ऐसा मानते हुए हमने y के वैल्यू को क्या लिख दिया, इट इज नॉट इक्वल टू 1। अब क्या करें, अब वही काम करते हैं, हम तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं इसका। जब हम इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b स्क्वायर यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ठीक है, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। y माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें, कॉमन ले लेता हूं मैं, देखो जल्दी से। तो मैंने बोला ये y माइनस 1 कॉमन ले लो, यहां क्या बच गया आपके पास, y माइनस 1 और माइनस का 8y और प्लस का 4। जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई करें, खोलें, फिर गुणनखंड करें, उससे तो अच्छा है अपन ने डायरेक्ट कर लिया। अब क्या बना ये आपका प्रश्न, ये प्रश्न आपका बन गया y माइनस 1 तो यहीं आ गया, और ये क्या बनेगा, y माइनस 8y का मतलब माइनस का 7y, और माइनस 1 प्लस 4 का मतलब प्लस का 3, और ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y का गुणांक कैसा चल रहा है, ऋणात्मक, तो माइनस कॉमन ले लें, तो क्या बनेगा मेरा सवाल, y माइनस 1 और इधर कितना आ जाएगा 7y माइनस 3, माइनस कॉमन लेने से मेरे असमिका के चिन्ह में परिवर्तन हो गया। मूल बताएं कितना, एक तो मूल आ रहा है बेचारे का 3/7 और एक मूल आ रहा है 1, और क्योंकि लेस देन का चिन्ह लगा हुआ है तो मैं बोलूंगा उत्तर होगा y कहां से कहां तक, 3/7 से लेकर 1। अब आप y के मान को जरा गौर से देखें, आपके y के मान में 1 आ रहा है और आप मना कर चुके हैं कि y का वैल्यू क्या लेना है, 1 नहीं लेना है, तो इसका मतलब हमको 1 हटाना चाहिए। लेकिन हम हटाने से पहले क्या करते हैं, यहां पर बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कि ये बोल रहा है कि y का वैल्यू 1 हटा दो। ठीक है, हम भी कह रहे हैं कि हमारे उत्तर में 3/7 से 1 में जो 1 है वो इंक्लूड हो गया है। अब हो गया है तो क्या करें, हो गया है तो इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन हटाने से पहले हम एक बार फिर से अपने दिल को तसल्ली के लिए जांच लें कि क्या इस व्यंजक का मान कभी 1 आ सकता है या नहीं। तो ये जो जांचना है, जो टेस्टिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये ध्यान रखना, ये टेस्ट करना पड़ता है कि जिस वैल्यू को आप छोड़ रहे हो वो वास्तव में छूटेगी या नहीं छूटेगी। तो उसके लिए क्या करो, वहां पर जो आपका व्यंजक दिया गया था y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, उसको सॉल्व करने के लिए y के मान में 1 रख दो, क्योंकि आपने y का मान 1 रखने से मना करा था, पर मैं कह रहा हूं y का मान 1 रख के देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और मजेदार बात देखो ये कैंसिल, 1 बराबर 2, जो कि संभव नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है जहां हम 1 को किसके बराबर कर पाए, 2 के बराबर कर पाए। काश ऐसा होता तो जिसकी सैलरी महीने की 1 लाख होती उसको 2 लाख रुपए मिल रहे होते, है ना। इसका उल्टा भी होता, किसी को 1 लाख देने होते तो 2 लाख देने पड़ जाते। हाँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो क्योंकि y का मान 1 रखने से हमें x का कोई भी वास्तविक मान प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए ये उत्तर हमारा गलत है। और इस उत्तर को सही लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
हमको बोलना पड़ेगा y का मान 3/7 से लेकर और 1 पर ओपन है, हम 1 नहीं ले सकते, 1 का मान आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर कैसे चला? इस प्रोसीजर में भी काम वही किया, आपने प्रांत निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, द्विघात बनाई, लेकिन अब की बार क्या ध्यान दिया कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था उसको शून्य नहीं होने दिया। ठीक है, अगर वो शून्य नहीं हुआ तो वो शून्य नहीं होगा तो y के किसी मान को वो छोड़ देगा। अब ये ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई आपका दोस्त जो है वो खराब है, तो ऐसा थोड़ी कि आप उसको छोड़ दोगे। मैंने बोला कि आपका ये जो दोस्त है वन, ये ठीक नहीं है, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि नहीं साहब आपने बोला तो हम छोड़ देते हैं। अपन क्या करेंगे, हम इस बात की सत्यता को जांचेंगे कि वो सही दोस्त है या नहीं है। वैसे ही मैंने यहां पर लिखवाया कि y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, तो आपने बोला कि सर ठीक है, हम पहले प्रश्न सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो मान आप हटवा रहे हो वो मान हमारे उत्तर में आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं, ये उत्तर आपका फाइनल है। पर अगर उत्तर में आ गया तो हम उसको पहले जांचेंगे, और जांचने के लिए क्या करेंगे, जो व्यंजक हमें दिया गया है और जिस मान को हमें हटाने के लिए बोला गया है वही मान डाल करके और x का वास्तविक मान निकालने की कोशिश करेंगे। अगर x का वास्तविक मान आ गया तो y का वो मान हमेशा उत्तर में सम्मिलित होगा। पर x का अगर कोई वास्तविक मान नहीं आ पाया उस y के लिए, तो हमें उसे उत्तर से हटाना ही पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो अपन इस प्रोसीजर में एक और सवाल ट्राई करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर करूंगा, कोई चेंज नहीं आने दूंगा। ठीक है, अब सवाल अपन सिंपल सा करते हैं एक और। मैंने क्वेश्चन लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि प्रांत की कहानी बची हुई रहे मेरी। ठीक है, अभी भी मैंने दोनों क्या लिए हैं, डी ऋणात्मक वाले व्यंजक लिए हैं, तो अपना जो प्रांत आएगा वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि x का कोई भी मान आपके हर को शून्य नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा अपन को, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर हम क्या बनाए, x में द्विघात बनाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर कॉमन, तो आ गया y माइनस 1 प्लस यहां से आपने x कॉमन लिया तो यहां आ जाएगा y प्लस 1, और फिर लास्ट में क्या जाएगा, प्लस का y माइनस 1 बराबर 0। ये आपकी द्विघात व्यंजक बन गए, द्विघात समीकरण बन गई। किसमें, x में। अब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखने से पहले, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखने से पहले आप वो काम कर लें कि आप लिख दें कि y का मान क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। y का मान 1 नहीं होगा क्योंकि y का मान 1 होने की वजह से आपका जो लीडिंग कॉफिशिएंट है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो शून्य हो रहा है, उसको हमने हटा दिया। हमने ये बोल दिया कि आपका एक दोस्त अच्छा नहीं है। आपके मन में बात आ गई कि सर ये तो चेक करेंगे हम, तो बात की बात है, अभी तो आप आगे बढ़ लो। तो अपन ने कहा आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, हमको लिखना है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या बन गया आपकी समीकरण, आपकी समीकरण आ गई y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसे अपन, y प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1। एक तो ये लिख लिया अपन ने। दूसरा क्या लिखा अपन ने, y प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बना, फटाफट इक्वेशन देखें तो y और 2y 3y माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, y और माइनस 2y का मतलब माइनस y, और प्लस 1 और प्लस 2 का मतलब प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां ऋणात्मक कॉफिशिएंट आ गया, तो इस ऋणात्मक कॉफिशिएंट को अपन धनात्मक बना लेते हैं। धनात्मक बनाते हैं तो अपन को क्या बन जाएगा, 3y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मूल 1/3 और इसका मूल 3 दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है, लीडिंग कॉफिशिएंट आपने पॉजिटिव भी कर रखा है, तो आपका उत्तर y का फटाक से निकल के आ जाएगा
1/3 से लेकर और 3। अब आपने बात करना शुरू करा कि सर ये आंसर होगा या नहीं, तो आपने बोला कि सर 1/3 से और 3 के मध्य, 1/3 से और 3 के मध्य में हमको 1 मिल रहा है। यहां आ रहा है 1, आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 1/3 से और 3 के बीच में एक अंक 1 रहा होगा, और हमने प्रश्न में मना कर दिया था कि आप y का वैल्यू क्या ना लें, 1 ना लें। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस बात की सत्यता जांचनी पड़ेगी कि y का वैल्यू 1 लेना है या नहीं लेना। तो हम क्या करते हैं, जो व्यंजक हमें दिया गया है हम वापस से क्या करेंगे, इसका हम टेस्ट करेंगे। हमें अब टेस्टिंग करनी है। अब टेस्टिंग कैसे होगी हमारी, हम जो व्यंजक लेके आए हैं वो व्यंजक था y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जो y का मान हम नहीं चाहते हैं उसे यहां रख दे, तो आपको मिलेगा 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मजेदार बात देखो, 1 एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 2x बराबर 0 आएगा, और x बराबर क्या आ रहा है, 0। क्या x बराबर 0 सवाल के है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारा प्रांत तो x बिलोंग्स टू r चल रहा था, यानी मैं x का मान 0 ले सकता हूं। अब अगर x का मान आपने 0 रखा तो ये व्यंजक क्या देगा, ऊपर देगा 1 और नीचे भी क्या दे देगा, 1 दे देगा। इसका मतलब y का मान हम छोड़ नहीं सकते, तो हम बोलेंगे कि यही आपका उत्तर सही है। आप ऐसा कभी ना सोचें कि इसका उत्तर 1/3 से 3 लिखकर और इसमें से -1 करना है, यह आपका उत्तर गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि 1 के लिए x का एक वास्तविक मान आ गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि ये द्विघात है। क्या है, द्विघात है, तो ये x के 2 मानों के लिए y का एक मान दे सकता है, ठीक है ना। आप जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल्स टू, मैं आपको सपोज करी बोलता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। तो यदि आप x का मान 1 डालेंगे तो आपको y का मान 3 मिलेगा, और यदि आप x का मान -1 डालेंगे तो भी आपको y का मान क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हो सकता है कि y के किसी एक मान, y बराबर 1 के लिए x का कोई एक मान छूट रहा हो, तो वो कहीं और किसी और मान पर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस चीज की जांचने के लिए इस तरह के क्वेश्चनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग में जिस मान को आपने हटाया है उस मान को रख करके मैं x का कोई वास्तविक मान निकालने की कोशिश करता हूं। अगर x का वास्तविक मान आ गया तो वो जो मान हम हटाना चाहते हैं वो हटा नहीं रहे हैं, उसे उत्तर में सम्मिलित रहने दीजिएगा। और यदि वो मान की जगह पर आपको उस मान को डालने से x का कोई भी वास्तविक मान आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो उस मान को आप प्रश्न से हटा दीजिएगा। तो जो इससे पहले सवाल किया था वहां पर y बराबर 1 को जब हमने डाला तो हमारी जो समीकरण आई थी वो आई थी 1 बराबर 2 वाली। तो 1 बराबर 2 तो कोई तुक ही नहीं बनता है, देयर इज नो लॉजिक बिटवीन दैट, तो उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। जब लॉजिक नहीं है और हमें कोई x का वास्तविक मान नहीं मिला तो हमने उसको प्रश्न से हटा दिया। तो हमने उत्तर लिखा था 3/7 से लेकर 1, और 1 पर हमने क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट लगाया। इस प्रश्न के अंदर जब हमने हल किया तो 1/3 से 3 के मध्य में मुझे 1 मिल रहा था। फिर मैंने कहा कि मैं हटाने से पहले क्या करूंगा, टेस्टिंग करूंगा। टेस्ट किया और जब चेक किया तो मुझे x का एक वास्तविक मान मिल गया जो मान मेरे प्रांत में भी स्थित था। जैसे ही मैंने उसे डाला तो मुझे प्राप्त हो गया 1, और मैंने कहा 1 आ रहा है, इसका मतलब यहां से 1 हटाना नहीं है, यही सही उत्तर है और ये गलत उत्तर है। तो ये दो तरह के सवाल इस फॉर्मेट में आते हैं। इस प्रोफाइल के दो सवाल होते हैं, द्विघात व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक चलता है आपको करना, और विद नो कॉमन फैक्टर। उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले नीचे वाले का प्रांत लिख लेना है। प्रांत लिखने के पश्चात क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। y के एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कॉफिशिएंट है उसको 0 होने से बचाना है। बाकी सारा काम वैसा का वैसा ही चलेगा, बस यहां आकर के एक स्टेप बढ़ जाता है, वो है टेस्टिंग। हमें टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम द्विघात व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक विदाउट कॉमन फैक्टर का प्रांत परिसर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी सवाल आ जाए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कॉमन फैक्टर ऊपर और नीचे ना हो, ठीक है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम अलग टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप जो हमारा है 7th टाइप,
और ये बहुत ही कॉमन टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत बार इसने सवाल भी पूछे हैं और इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। ठीक है, इसके अंदर जो टाइप है वो है तो वही वाला, क्या कि द्विघात व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक, और अब की बार है विद वन कॉमन फैक्टर। दो कॉमन फैक्टर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन फैक्टर का मतलब ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक सेम लिखी हुई है, तो या तो कट के 1 बनेगा या तो कट के -1 बनेगा, तो दो ही उसके आउटपुट आते हैं, या तो 1 या तो -1। यानी कि जब दोनों द्विघात के दोनों गुणनखंड उभयनिष्ठ हो जाए, तो ऊपर की द्विघात और नीचे की द्विघात सेम होगी, तो कट के या तो 1 बनेगा या तो -1 बनेगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक फैक्टर कॉमन हुआ हो, ओनली वन फैक्टर कॉमन, यानी सिर्फ एक जो गुणनखंड है वो ऊपर और नीचे उभयनिष्ठ है। तो इस सवाल को कैसे किया जाएगा उसको फिर अपन प्रश्न से ही सीखेंगे, क्योंकि अपन मेथड बताने की जगह सीधा क्वेश्चन पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक सवाल लिया आपके लिए, सपोज करें क्वेश्चन है मेरा y = x² - 3x + 2। ठीक है, गुणनखंड हो सकते हैं इसके, और बटे में नीचे आ जाएगा x² - 5x + 6। ये ले लिया, मान लीजिए मैंने। ठीक है, मैंने प्रश्न ले लिया x² - 3x + 2 और x² - 5x + 6। अगर मान लीजिए मैं कुछ और लेता जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, तो ये टाइप 6 का सवाल बन जाता और सीधा = y करने का काम करना पड़ता। ठीक है, बट अभी हमने क्या करा है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लिए, तो इसका अगर गुणनखंड अगर आप ऊपर करेंगे तो आप पाएंगे कि ऊपर लिखा हुआ है x - 1 और x - 2, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है x - 2 और x - 3। ठीक है, अब आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि ऊपर में x - 2 और नीचे में x - 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। x का मान जो भी रखो सिवाय 2 को छोड़ के, x का मान आप कुछ भी रखेंगे तो अंश और हर का ये पद कट ही जाएगा। यानी ये परिसर में आपको कुछ भी मदद नहीं कर रहा है, और जो मदद नहीं कर रहा है उसे हटाओ। ठीक है, पर ये कैसे हटेगा और क्या करना है उसके लिए ध्यान दें। सबसे पहला काम बेटा, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, वो है प्रांत। आप भी सोचेंगे कि सर प्रांत के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि यही खेल कर देता है सारा। कई बार हम उत्तर निकालने के बाद जब फंसते हैं तो इसी की वजह से बचते हैं, क्योंकि हम इसको बड़ा ही कैजुअल सा लेते हैं कि प्रांत क्या है सर, निकाल लेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि एक प्रोसीजर है, उसके अंदर हमेशा सबसे पहले प्रांत ही निकालें। ठीक है, तो जब आप प्रांत निकालेंगे तो आप लिखेंगे कि x² - 5x + 6 को शून्य नहीं होना, यानी x - 1 इंटू x - 2 कभी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इसका मतलब x का वैल्यू कभी 1 और 2 नहीं होगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2। ये आपका, सॉरी, यहां पर आपका फैक्टर आएंगे x - 3 और x - 2। ठीक है ना, तो यहां आ जाएगा 3 and 2 और ये भी आएगा 3 and 2, क्योंकि हम x² - 5x + 6 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आ गया आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 and 2, यानी आप x के मान क्या नहीं ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते हैं और 3 नहीं ले सकते। ठीक है, इसके बाद ये काम नहीं कर रहा है तो इस गुणनखंड को और इस गुणनखंड को काट दीजिए। काट देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, x - 1 बटे x - 3। ठीक है, x - 1 बटे x - 3 को देखकर हमें बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि ये रेखीय बटे रेखीय है, और हम तीसरे टाइप में जब रेखीय बटे रेखीय पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि उसका तो परिसर निकालना सबसे आसान काम था। हम बोला करते थे कि यदि आपका रेखीय व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक आ गया, रेखीय व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक आ गया, ठीक है, रेखीय व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक आ गया, तो हम इसका जो परिसर लिखा करते थे वो क्या लिखते थे, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और x का गुणांक अंश में बटे x का गुणांक हर में, x का गुणांक अंश में बटे x का गुणांक हर में। इसका मतलब अगर मुझे इसका रेंज निकालना है तो मैं फटाफट बोल दूं y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x का गुणांक अंश में 1, x का गुणांक हर में 1, यानी y बिलोंग्स टू r - 1 आंसर आना चाहिए।
आप बोलोगे सर इतना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल सही बात बेटा। जब आप ऐसा लिख रहे हैं और उसका परिसर आप ये लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप ध्यान से देखें कि आपके प्रश्न का जो प्रांत है वो कह रहा है कि x का वैल्यू सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, 3। आप बोल रहे हैं कि x का वैल्यू सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, 3, जबकि हम प्रांत में बात कर चुके हैं कि x का वैल्यू 3 भी नहीं होगा तो x का वैल्यू 2 भी नहीं होगा। तो ऐसे समझें कि इस x-2 से प्रश्न को आजादी दिलाने के लिए 2 नंबरों ने बलिदान दिया। कौन से 2 नंबरों ने बलिदान दिया? एक तो 3 ने दिया और एक 2 ने दिया। हमने कहा x का वैल्यू 3 भी बलिदान हो गया और x का वैल्यू 2 भी बलिदान हो गया, तब जाके मुझे इस x-2 से आजादी मिली। आजादी मिल गई साहब। आजादी मिली तो आजादी में आपने क्या देखा कि किसका बलिदान याद रखा? सिर्फ 3 का, कि साहब x का वैल्यू 3 तो निकाल सकते। तो इसका मतलब जब आपने ये उत्तर लिखा होगा तो x बराबर 2 पर जो मान आया होगा उसे सम्मिलित किया होगा आपने। लेकिन मैंने आपको कई बार बोला है, आज फिर बोल रहा हूं कि प्रांत जो होता है उसे छोटा किया जा सकता है, प्रांत को कभी बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे प्रांत में से हमने 2 अंक हटा दिए थे, तो 2 तो हटेंगे ही हटेंगे। अब आपने कहा कि सर 3 हटाए, 2 का क्या? तो हमने क्या करा, x बराबर 2 पहले डाला। किसमें? व्यंजक में डाला। व्यंजक में डाला तो मुझे क्या मिला? y बराबर 2 - 1 बटे 2 - 3, और मुझे y का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा? -1 मिल रहा है। ठीक बात। 3 तो आप डाल ही नहीं सकते थे क्योंकि 3 - 3 नीचे क्या बन जाता? 0, जो कि संभव नहीं था। पर 2 तो हमने डाला, 2 डाला तो हमें y का वैल्यू 2 - 1 और 2 - 3 के हिसाब से क्या मिला? -1। पर हम लोग क्या है, हम लोग दूसरों के बलिदानों को भूलते नहीं हैं। तो हम कहेंगे कि हम x का वैल्यू भी क्या नहीं ले सकते? 2 नहीं ले सकते। इसका मतलब y का वैल्यू भी क्या नहीं हो सकता? -1 नहीं हो सकता। तो जो ये उत्तर आपने निकाला था जो कि गलत था, या गलत कहें या इसको ऐसे कहें कि ये पूरा नहीं था, उसे पूरा करने के लिए हमने उत्तर दोबारा लिखा क्या? कि y का मान रियल नंबर में से 1 तो हटेगा क्योंकि रेखीय बटे रेखीय है, साथ ही साथ -1 को भी हटाना पड़ेगा। यानी आपका फाइनल उत्तर क्या आएगा? 1 गया और -1 गया। ठीक है। तो यहां ध्यान क्या देना है इस प्रश्न में कि जब आप गुणनखंड काटें तो पहले प्रांत लिख लें। मैंने क्या बोला था कि बच्चे बोलते हैं सर ये तो कैजुअल है, प्रांत का क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। पर देखो प्रांत ने खेल कर दिया इस बार। क्या करा? प्रांत ने बोला कि 2 मान हटा रहा हूं मैं, 3 और 2। तभी आपको यह परमिशन मिली कि आप उभयनिष्ठ गुणनखंड काट लें। अब आप उभयनिष्ठ गुणनखंड काट रहे हैं तो आपका सवाल जो है वो रेखीय बटे रेखीय में जा रहा है, जिसका परिसर आप फटाफट लिख देते हैं, पर अपने आप से बोलेंगे कि वो उत्तर गलत है क्योंकि उसने सिर्फ x के एक ही मान को हटाने का ध्यान रखा, दूसरे मान का जो y वैल्यू आ रहा था वो उसने लिया होगा। तो दूसरा मान डालें, उससे जो y का मान आएगा उसको भी प्रश्न से हटा दें। ठीक है। एक बार अपन इसको और करके देखते हैं सवाल को, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। मान लीजिए सवाल आया आपका 2x - 5 3x - 4 बटे 2x - 5 और x - 3 अपन ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। ये हमारा प्रश्न आया, इसको अपन ने y के बराबर मान लिया बेटा। दिस इज इक्वल्स टू y। सबसे पहला काम जो हर बार करते हैं वो है प्रांत का। तो प्रांत निकालने के लिए सबसे पहले लिखोगे कि 2x - 5 इंटू x - 3 का मान क्या नहीं होना चाहिए आपका? वो नहीं होना चाहिए 0। इसका मतलब x का मान न तो आप 5/2 ले सकते हैं और ना ही आप 3 ले सकते हैं। ठीक है। तो आपने x के 2 मानों को हटा दिया, 2 मानों ने कुर्बानी दे दी। किस लिए? इसलिए कि ये जो कॉमन फैक्टर है इसे और इसे हम क्या कर पाए? हटा पाए। ये जो कॉमन गुणनखंड है ये ऊपर से और नीचे से हट पाए, इसके लिए 2x के मानों ने बलिदान दिया। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हमारे पास जो व्यंजक बचा वो क्या बचा? वो बचा y बराबर 3x - 4 अपॉन x - 3 बचा। ठीक है। इसका रेंज निकालना है, इसका रेंज निकालना है तो आप क्या नहीं ले सकते हो? पहली बात तो x के वैल्यू 3 नहीं ले सकते हो, तो उसके हिसाब से अगर इसका रेंज निकालते तो y बिलोंग्स टू आता ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x का गुणांक अंश में यानी कि 3 और x का गुणांक हर में यानी कि 1।
तो आपका फाइनल आंसर आता y बिलोंग्स टू r-3। ठीक है, पर आप खुद से बोलेंगे कि ये उत्तर जो है ये पूर्ण उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने सिर्फ किसका ध्यान दिया कि x का मान 3 नहीं है। तो हमें टेस्ट क्या करना पड़ेगा कि 5/2 पर क्या होगा। तो हमने क्या करा, तीसरे स्टेप में, हम तीसरे स्टेप में जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, y बराबर 3x - 4 बटे x - 3 में x का मान जो इसने नहीं ध्यान दिया है उस मान को ले रहे हैं, वो है 5/2। जब डालेंगे तो y बराबर क्या बनेगा, 3 × 5/2 - 4 बटे 5/2 - 3 इज इक्वल्स टू, यहां कितना आएगा, 15/2 आएगा। तो ये आ जाएगा 15 - 8/2 डिवाइडेड बाय 5 - 6/2। 15 - 8 कितना हो गया, फटाफट बोलें, 7/2 और 5 माइनस यानी माइनस का 1/2, तो ये 2 कट जाएगा और आपका -7 आएगा। तो आप खुद से क्या बोलेंगे, हम x का वैल्यू 5/2 नहीं ले सकते हैं, अतः y का मान भी -7 नहीं होगा। तो फाइनल आंसर y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -7 एंड 3, यानी आपको 2 मान हटाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जिस मान पर हमने 2 जो मान हटाए हैं उसमें से एक को ये ध्यान रख लेगा, दूसरे मान को हमें डालना पड़ेगा हमारे व्यंजक में, किसमें, जो हमें स्टेप 2 पे मिला है उस व्यंजक में, और जो y का मान आए उस y के मान को भी प्रश्न से हटा दें, तो उत्तर से हटा दे, तो आपका फाइनली रेंज निकल के आएगा किसका, द्विघात व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक का, जिसका एक गुणनखंड कैसा हो, उभयनिष्ठ हो। तो इस तरीके से हम द्विघात व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक का प्रश्न हल कर सकते हैं अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो हमने जो अभी इससे पहले टाइप पढ़ा था उस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा टाइप नंबर 6 था। अब आप में से कई बच्चों का एक डाउट हो जाता है, कई बार ये पूरा जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर आपने जो एक टाइप पढ़ाया था कौन सा, जिसके अंदर आप बोल रहे थे कि आपका जो y बराबर है वो होना चाहिए रेखीय बटे द्विघात, विदाउट कॉमन फैक्टर वाला हमने एक पढ़ा था, रेखीय व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक। तो इसका जब प्रश्न आप सॉल्व कर रहे थे कि ये बच्चों का डाउट नहीं आया हो तो आप ध्यान से फिर से एक बार वीडियो को देखें, और ये डाउट आना चाहिए था। y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कि प्रश्न आया आपका ax + 1 और नीचे आ गया सपोज x² + 1, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप क्या करें, या मैं इसको और कुछ लिख लेता हूँ, x² - 3x + 2, मैं बार बार नीचे के प्रांत को बचा रहा हूं इसलिए मैं ऐसा लिख लेता हूं। तो बच्चों को ये डाउट आता है कि सर आप प्रांत तो लिखवा देते हो कि x का वैल्यू 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, उसके बाद आप बोलते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो हमें मिलता था क्या, x² y - 3xy + 2y बराबर x + 1। ठीक है, इसके बाद क्या करता था, मैं क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करता था, तो मैं बोलता था x² y माइनस, मैं सपोज करो यहां से x कॉमन ले लेता हूं तो यहां आ जाएगा 3y + 1 + 2y - 1, कुछ ऐसा बन जाता था। ठीक है बेटा, तो आप यहां आपको ये डाउट होना चाहिए था कि सर यहां पर भी तो x² का गुणांक y है, तो आपने y को 0 क्यों नहीं लिखवाया। हालांकि मुझे लिखवाना चाहिए था y का वैल्यू 0, लेकिन मैंने मन ही मन में ये सोचा कि y का वैल्यू मैं पहले आपसे लिखवाता कि इट इज नॉट इक्वल टू 0, फिर मैं आपसे बोलता कि इसका क्या करो, d > 0 करो। अगर आप इसका d > 0 करते तो आपको मिलता 3y + 1 का होल स्क्वायर - 4 × y × 2y - 1, और ये > 0, इसे खोल ले फटाफट, तो क्या बनेगा, ये 9y² प्लस का 6y + 1 माइनस का 8y² और प्लस का 4y > 0, तो ये कितना बन गया आपका, y² प्लस 10y और प्लस 1 > 0, और आप इसको हल करके इसका परिसर निकाल लेते। तो बोले कि सर आपने चेक क्यों नहीं करा कि 0 आएगा या नहीं आएगा। मैंने कहा कि आप चलो इसके रूट निकाल लो, -10 प्लस माइनस √b² यानी 100 -4/2 आ जाएगा, यानी -10 प्लस माइनस 96 का मतलब होता है 4√6 डिवाइडेड बाय 2, यानी -5 प्लस माइनस 2√6। तो आपका फाइनल आंसर आता -∞ से -5 - 2√6, ऐसा कुछ आंसर आ जाता, और यूनियन -5 + 2√6 से इनफाइनाइट आ जाता।
रूट 6 का मान कितना? रूट 6 का मान 2.4 से थोड़ा बड़ा होगा और 2.5 से थोड़ा छोटा। तो अपन कहते हैं कि चलो 2.5 भी, अगर 2.4 भी ले लेते या 2.4 कुछ कुछ ले लेते तो 2.4 इंटू 2 यानी 4.8 कुछ कुछ बन जाता। तो ये ऋणात्मक नंबर आता। ऋणात्मक से कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। इसका मतलब शून्य निश्चित तौर पर y बराबर शून्य जो हमें टेस्ट करना है वो निश्चित तौर पर यहां होता। तो आप बोलते कि सर इसे टेस्ट करो। टेस्ट करता मैं तो मैं आपको बोलता कि व्यंजक लिख लो पहले, यानी हम फिर से क्या कर रहे हैं बेटा? टेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने वहां पर वो स्किप किया ताकि आप डाउट में आए, और इस डाउट को क्लियर भी कर रहा हूं कि y का वैल्यू आपने बोला है x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2। ठीक है, आप y को जैसे ही शून्य रखते, और देखो हर बार यहां पर जो गुणांक आएगा वो शून्य ही आएगा और कोई गुणांक नहीं आ सकता y का। y नॉट इक्वल टू 0 ही बनेगा क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक जाके y से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, वो y से गुणा करके 4y 5y 6y कुछ ना कुछ तो ऐसा ही बनाएगा। और उसको नॉट इक्वल टू 0 लिखने का मतलब y 0 नहीं होना चाहिए। आपने कहा 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x का बराबर क्या आएगा? -1 आएगा जो कि वास्तविक मान है। तो आपको वो शून्य इसमें लेना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब मैं ये पढ़ा रहा था कि जब भी ऊपर रेखीय व्यंजक पड़ा हुआ है और मुझे ये याद है कि हर बार यहां पर जो गुणांक आएगा वो क्या आएगा? शून्य आएगा, जिसे मुझे लेना नहीं है। y का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और ऊपर रेखीय व्यंजक है, तो रेखीय व्यंजक में तो x का मान मैं ऐसा डाल ही सकता हूं जिससे वो शून्य बन जाए। x इक्वल टू -1 डालूंगा, y बराबर 0 आ ही जाएगा। तो इसीलिए इस टाइप पर अपन ध्यान नहीं देते हैं। किस पर? रेखीय बटे द्विघात पर टेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहिए, मगर वो हर बार उत्तर देगा ही देगा। तो ऐसा कई बार हमको मिला कि उत्तर मिल ही रहा है तो उसको वहां बताएं क्यों। लेकिन जो हमने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ा विदाउट कॉमन फैक्टर वाला, उसके अंदर वहां जो गुणांक बनता है एक्स स्क्वायर का, उसके लिए टेस्टिंग करना आवश्यक है। और जो हमने आखिरी स्टेप पढ़ा, आखिरी जो पढ़ा था हमारा टाइप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो बच्चों से गलती हो जाती है जल्दीबाजी के चक्कर में, तो उसे गलती ना करें। मैं एक सवाल और कर लेता हूं और थोड़ा तेज करेंगे, बोलते हुए करेंगे ताकि समझ में आ जाए। y इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिया कि 2x - 3 है और x - 1 है। ठीक है, और फिर मैंने यहां ले लिया आपको x - 5 है, या हाँ ठीक है, x - 5 है और x - 1 है। तो अपन पहला काम क्या करेंगे? फटाफट प्रांत लिख लेते हैं। फटाफट करेंगे तो आएगा जल्दी, x इज नॉट इक्वल टू 5 and 1। फिर क्या हुआ? जो आपका समान गुणनखंड वाला था पार्ट, वो क्या हुआ? उसका काम खत्म हुआ और उससे आजादी मिली और हमारा व्यंजक आ गया 2x - 3 और x - 5। यहां आपने किस पर ध्यान रखा है? सिर्फ x इज नॉट इक्वल टू 5 पर ध्यान दे रहे हैं। आप किसको भूल रहे हैं? 1 को भूल रहे हैं। तो आप भूलेंगे नहीं ना। पर इसका सबसे पहले परिसर लिख लें। जो परिसर आएगा r - 2/1, और ये पूरा आंसर नहीं है। इस पर अपने मन में लाएं कि ये क्या है? अधूरा है। ये क्या है? अधूरा है। मात्राओं पर ध्यान मत देना। ये क्या है? अधूरा है। अधूरा है तो इसे पूरा करेंगे। पूरा करेंगे कैसे? कि आजादी के लिए किसने बलिदान दिया? 5 ने और 1 ने। ठीक है, हमने किस पर ध्यान दे लिया? 5 पर तो ध्यान दिले कि 5 अब दुनिया में नहीं रहा, पर हमारी दुनिया में तो 1 भी, तो 1 डालेंगे इसमें। बोलो क्या आएगा? तो हम सबसे पहले व्यंजक लिख लेते हैं 2x - 3 और x - 5। 5 तो हम डाल ही नहीं सकते, तो हमने x का वैल्यू 1 डाल दिया। x का वैल्यू 1 डाला तो मेरे को क्या मिला? 2 - 3 अपॉन 1 - 5। 2 - 3 यानी -1, 1 - 5 यानी -4, तो आंसर आ गया 1/4। आपने बोला कि सर x का वैल्यू 1 नहीं लेना था, तो मैं बोलूंगा कि ये मान भी नहीं आएगा, यानी y का वैल्यू क्या नहीं आएगा? 1/4 नहीं आएगा। अब अगर y का वैल्यू 1/4 नहीं आ रहा तो मेरा उत्तर बन गया y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, अधूरे को पूरा करना है तो 1/4 और 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो द्विघात व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हमारा कॉमन फैक्टर हो। अगर मैं आपसे बोलूं द्विघात व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक का दोनों ही गुणनखंड उभयनिष्ठ हो जाए, y बराबर x - 2 3 - x, और नीचे आ जाए मान लो x - 2 और x - 3। अब क्या करें? पहला काम कुछ नहीं करना है। पहला काम क्या करना है?
पहला काम प्रांत लिखना है, प्रांत लिखेंगे x का मान न तो 2 न तो 3, क्यों? क्योंकि इसको शून्य नहीं होना। इसके पश्चात जरा व्यंजक के बारे में बात करें तो y बराबर ऊपर लिखा है x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू माइनस 1, इस 3 माइनस एक्स को मैंने सही कर लिया, डिवाइडेड बाय यहां लिखा है x माइनस 2 और x माइनस 3। मन में मेरे ख्याल आया कि यदि x का मान 2 नहीं और 3 नहीं तो ये दोनों कभी शून्य नहीं तो बाकी कोई भी अंक अगर आया तो ये अंक ऊपर भी वही आएगा और नीचे भी वही आएगा, यानी यहां पर जो आएगा वही अंक यहां भी आएगा, तो ये और ये कटेंगे और आपका डायरेक्ट आंसर y बराबर -1, यही आपका परिसर है। अगर प्रश्न आपका बन जाता y बराबर x माइनस 2 3x माइनस 5 बटे में x माइनस 2 और 3x माइनस 5, तो आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि सबसे पहले लिखेंगे x का मान न तो 2 न तो 5/3 और उसके पश्चात आपको y बराबर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यही इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है, क्योंकि जो मान आप डालोगे वो मान अंश में और हर में समान आएगा और हर बार कट के क्या देगा? 1 देगा। तो यदि द्विघात व्यंजक बटे द्विघात व्यंजक का हम बात करें जिसके दोनों ही मूल क्या हो जाएं, दोनों ही गुणनखंड क्या हो जाए? उभयनिष्ठ हो जाए, तो उसमें हमें दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत, हमें सिर्फ इतना देखना है कि प्रांत क्या है और फिर देखना है कौन कौन कटा। अदरवाइज आपको जो मेथड बताए गए हैं, जो 7 टाइप आपने देखे हैं, उन 7 टाइपों पर आपके परिसर अटक जाते हैं और आपको हर बार यह ध्यान रखना है परिसर निकालते वक्त भी कि प्रांत जो है वो आपको हर बार निकाल के रखना है। प्रांत इज इंपॉर्टेंट, बैक ऑफ द माइंड। आपका प्रश्न आते ही मैं बार बार यही बात बोलता हूं क्या कि प्रश्न आया तो जो आपके बैक ऑफ माइंड है उसमें उस प्रश्न का प्रांत निकाल लेना है, चाहे बाकी कुछ और हो या ना हो। ठीक है, ये हमारे 7 टाइप हो गए हैं किसके? परिसर के, द्विघात के। एक टाइप और एक्स्ट्रा है, मतलब अपन कहते हैं जिसे बोनस बाय 7 गेट 1 फ्री, तो मैं एक टाइप और जा रहा हूं। 8th टाइप है, वो है त्रिघातीय व्यंजक। मात्राओं का ध्यान ना रखें, त्रिघातीय व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक विद, और इसमें कंडीशन फिक्स है, विद 1 कॉमन फैक्टर, यानी ऊपर और नीचे एक फैक्टर आपका क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, यह आपको क्लियर करना है। अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर आप ये जब कक्षा 12वीं में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये परिसर अवकलन विधि से कैसे निकाले जाते हैं। वो अभी हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है, अभी हमारा पर्सपेक्टिव है कि ऊपर और नीचे में एक जो व्यंजक है वो गुणनखंड जो है वो उभयनिष्ठ हो गया है। ठीक है, अब इस पर जो 2 फटाफट सवाल मैं करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए, और बहुत आसान है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूंगा। मैंने कहा सवाल है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, और मैंने कहा डिवाइडेड बाय x माइनस 1। मैंने ये सवाल दे दिया है कि इसका क्या निकालो? परिसर निकालो। आपको अभी जो सिखाया गया आप बस उसी पर स्टिक करेंगे, आप उसी पर रहेंगे। आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले तो प्रांत लिखने का है। प्रांत लिखने का मतलब x माइनस 1 का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x का मान 1 नहीं होना चाहिए। बात खत्म। फिर क्या करें? जब x का मान 1 नहीं है तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है यहां और यहां, इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और आपका जो प्रश्न बचेगा वो बहुत प्यार से आएगा, y बराबर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और आपको यह ध्यान रखना है कि आपका प्रांत है x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करें? आप बोलेंगे y बराबर, सर ये आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और कंडीशन साथ में चल रही है क्योंकि आप प्रांत भूलते नहीं है, तो आपने बोला x का वैल्यू क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा। अच्छा, अब ये द्विघात व्यंजक है, अगर x का वैल्यू 1 नहीं है तो x का वैल्यू क्या है? तो x का वैल्यू है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को छोड़ के x का कोई भी मान आप ले सकते हैं। हम बोलते हैं कि द्विघात व्यंजक का परिसर क्या होता है? अगर a धनात्मक है, अगर a पॉजिटिव है, तो द्विघात व्यंजक का जो परिसर आता था वो आता था -d/4a से लेकर और अनंत तक। कहां से कहां तक? -d/4a से लेकर के और अनंत तक। अब y का मान अगर -d/4a से लेकर अनंत तक है तो आप इसके मान को फटाफट बताएं कि इस प्रश्न में y बिलोंग्स टू d कितना आएगा? 25 - 24 यानी 1, तो -1/4 से लेकर
और अनंत है। पर आपको मालूम है कि ऐसा कब होता है, जब आपका x बिलोंग्स टू क्या होता हो, r। मगर यहां पर r के एक्सेप्ट में एक वैल्यू और छोड़नी है, वो क्या है, 1। 1 अगर आप रख देते हैं इसमें, ठीक है, अब बोलोगे कि सर इसमें आपने एक्स्ट्रा नंबर काउंट करा है, इसको और हटाना पड़ेगा, तो आपने 1 डाला, 1 डाला तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में आपने जब x बराबर 1 डाला तो आपको y का मान मिल रहा है 6 और 1 7 2। आपने कहा x का वैल्यू 1 नहीं ले सकते, इसलिए y का वैल्यू क्या ले लो, 2 मत लो, ठीक बात। अब y का वैल्यू अगर 2 नहीं लेना तो आप बोलोगे कि उत्तर आएगा सर -1/4 से अनंत एक्सेप्ट 2। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही गौर से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है। क्या आप बोलोगे कि सर ये उत्तर मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि मैंने इसका भी ध्यान रखा कि x का वैल्यू 1 नहीं था और मैंने 1 डाल के देखा तो y का मान कितना आ गया था, 2 आ गया था। तो जब मैं x का मान 1 नहीं ले सकता हूं तो मैं y के मान को 2 नहीं ले सकता, यानी ये जो आपने द्विघात का परिसर बोला था उस परिसर में से मुझे 2 हटाना पड़ेगा। तो मेरा उत्तर ये वाला सही होना चाहिए। मैं कहूंगा कि उत्तर यही वाला सही है, ये उत्तर गलत हो रहा है। आप बोलोगे सर ये गड़बड़ कर रहे हो, मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं बेटा, आप ध्यान से देखें क्या है ये द्विघात है। आपसे मैंने बोला टेस्ट करो, तो आपने x का वैल्यू 1 डाला, y का वैल्यू कितना है आपका 2। एक बार 2 डाल के देख लो जरा, आपको पता ही चल जाएगा क्या गड़बड़ हुई। मैंने कहा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मान मैं क्या हटाना चाहता हूं, 2 हटाना चाहता हूं। मैंने इक्वल टू 2 लिखा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 आ गया, x माइनस 1 और x माइनस 4 बराबर 0 आ गया। तो आपने बोला x का मान जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा और x का मान 4 भी आएगा, ठीक है। हमने x का मान 1 नहीं लिया, इसी वजह से हमको y को क्या करना पड़ रहा था, हटाना पड़ रहा था। मैंने कहा यदि x का मान आप 1 नहीं भी लेते हैं तो x का मान 4 आपको y का मान 1 वापस दे देगा। अब y बराबर 4 रख के देखो इसमें, तो 4 रखोगे तो 16 माइनस 20 प्लस 6, तो आपका y का मान फिर से कितना आ गया, 2। तो x का मान 4 रखने से जो y का मान हटाया जा रहा है वो हमें पुनः मिल रहा है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या गया, 1 माइनस 1/4 से इनफाइनाइट। तो मैंने कहा था ये बोनस टाइप है, इसको क्या करना है, आपने यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक भी आपका ठीक है और ये भी आपका ठीक है। इसके बाद जब आप x का जो मान हटाया गया है जब उसे डालेंगे तो डालने के बाद क्या चेक करेंगे, डालने के बाद क्या चेक करेंगे, जो मान आया है उसको भी एक बार व्यंजक के बराबर रख के देख लें, और जो मान हट रहा है उसके अलावा अगर कोई x का मान आ गया तो वो उत्तर में सम्मिलित होगा, ठीक है। फटाफट से मैं इसको एक बार और कर लेता हूं, इसी प्रश्न को, इसी तरह के एक सवाल को और फटाफट कर लेते हैं अपन। मैंने एक क्वेश्चन लिखा फिर से, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और मैंने फटाफट यहां लिख दिया x माइनस 3, ठीक है। आपसे बोला गया कि इसका परिसर निकालो, तो परिसर में आपको पहले क्या करना है, x का वैल्यू 3 नहीं लेना है, फिर क्या होगा, आपका व्यंजक बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 2। क्यों, क्योंकि ये x माइनस 3 और x माइनस 3 कट गया होगा, उभयनिष्ठ है। ये आ गया होगा आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और आपने कह रखा है कि x का वैल्यू आप क्या नहीं लोगे, 3 नहीं लोगे, 3 नहीं लोगे। इस द्विघात का व्यंजक क्या आना चाहिए था, y बिलोंग्स टू माइनस d/4 है, तो 9 माइनस 8 1, यानी माइनस 1/4 से अनंत। पर x बराबर 3 नहीं ले सकते, तो 3 कहां डालेंगे, इस व्यंजक में 3 का मान डालेंगे, तो x बराबर 3 पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या देगा, फटाफट बोलो, तो y इज इक्वल टू देगा 9 माइनस 9 और प्लस 2, ठीक है। तो 9 9 कट के क्या है, आप y का वैल्यू क्या नहीं लेना चाहते हो, 2 नहीं लेना चाहते हो। पर आप फिर क्या करोगे, इस मान को हटाने से पहले, किसको, y के मान 2 को हटाने से पहले इस बात को संतुष्ट कर लो कि कोई और मान, कोई और x का मान तो 2 नहीं दे रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मैं 2 के बराबर रखूंगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0, तो x बराबर 3 आया और x बराबर 0 आया, यानी 3 मैं नहीं ले सकता मगर 0 तो मैं ले सकता हूं, तो 0 मुझे वापस क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो मेरे उत्तर को यही होना है, मेरा उत्तर -1/4 से लेके अनंत में से -2 करना नहीं है, यही उत्तर मेरा सही चला गया, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये हटेगा कब, लास्ट अपन कर लेते हैं इसमें, ये हटेगा कब,
मैंने कहा इसी के सवाल को फिर से अपन करके देखते हैं और ये हटेगा कब वो वाला ट्राई कर लेते हैं। मैंने सवाल लिखा y बराबर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, मैंने बीच में ले लिया x माइनस 2 अब की बार। फिर से प्रांत x इज नॉट इक्वल टू 2, फिर से इसको उड़ाया, बचा हमारे पास y बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, साथ में लिखा गया है कि x का वैल्यू 2 नहीं होगा। ठीक है, x का वैल्यू 2 नहीं होगा। आपने इसको गुणा कर दिया तो आपको मिल गया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आपने कहा सर इसका परिसर जो होगा वो होगा 16 माइनस 12 4 बटे 4 से लेके अनंत, यानी आपका जो उत्तर आ रहा है y बिलोंग्स टू वो कितना आ रहा है, -1 से लेकर अनंत आ रहा है। लेकिन अभी अपन को किस पर ध्यान देना है, x इज इक्वल टू 2 पर ध्यान देना है। तो अपन लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 डाल के y का मान निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो y बराबर कितना आएगा, जल्दी देखें, अगर x बराबर 2 डाल दिया मैंने तो 4 3 7 माइनस 8 यानी -1। तो मुझे y का वैल्यू -1, जब x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता तो y का वैल्यू -1 भी नहीं हो सकता, तो मुझे -1 यहां से हटाना पड़ेगा। पर हटाने से पहले मैं क्या जांचना चाहता हूं कि क्या कोई x का दूसरा मान है, x बराबर 2 के अलावा कोई और x का मान है जो y बराबर -1 ला सकता है। तो अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को -1 के बराबर रख देते हैं। तो इससे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ये बन गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x इज इक्वल्स टू 2, यानी 2 के अलावा कोई और मान नहीं है जो y के मान को -1 ला सकता है, और हम x का मान 2 लेने को तैयार नहीं है। तो इस केस में ये आंसर नहीं होगा, इसकी जगह आंसर आएगा y बिलोंग्स टू -1 से अनंत। -1 को छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया है, क्योंकि x का मान 2 रखने पर y का मान -1 हमें हटाना था, पर हम ये जांच रहे थे कि क्या x का कोई और मान आ सकता है जो y के मान को दे रहा है। यहां पर तो x का एक और मान आ रहा था, एक 3 आया, एक 0 आया, तो हमने 0 की वजह से उसे उत्तर में सम्मिलित कर लिया। मगर यहां सिर्फ x का वही मान आया जो आपने पहले ही हटा दिया था, तो ये y के मान को -1 को कभी आने नहीं देगा, और इसी वजह से आपको इस बार उत्तर जो है उसमें से -1 को हटाना पड़ा है। ठीक है, तो ये आपका जितने भी बहुपदीय व्यंजक हैं उनकी परिसर के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम अगली क्लास के अंदर लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, यानी जो आपके मूल हैं उन मूलों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है।